नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में नरसिंह द्वादशी की पूजा विधि बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 28 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 8:43 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:35 तक और उसके बाद में पुष्य योग। सौभाग्य योग रहेगा शाम 5:02 तक और उसके बाद में शोभन योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 6:47 से प्रातः 9:45 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज नरसिंह द्वादशी है। आज कहानी किस्से में नरसिंह द्वादशी पूजा विधि बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम का बोझ ज़रूरत से ज़्यादा रह सकता है। जो जातक बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आज सफलता मिलते मिलते रुक सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। वृषभ राशि, समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मनपसंद के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। जो जहाँ तक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको उच्च पदवी की नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि, घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से लाभ होगा। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की। किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि वे अभी के लिए इसे टाल दें, धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में थोड़ी टेंशन मिल सकती है, सावधान रहें। सिंह राशि, अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का अपने ध्यान रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिषियों, पुजारियों, डॉक्टर्स, लॉयर्स, फाइनेंसियर्स के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। तुला राशि की बात करते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में लाभ होगा। शेयर मार्केट से, सट्टे से और कथावाचकों को लाभ का दिन रहेगा। लेखकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं वो आज अपनी ये मनोकामना पूरी होती देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि, महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। आलीशान घर बनाने का मन बना सकते हैं। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन कैसे बनाया जाए, धन संबंधित विषयों पर आप विचार कर सकते हैं। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं। आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनिवर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में नरसिंह द्वादशी व्रत होता है।
विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करें। ओम नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नरसिंह के चरणों की, ओम गोविंदाय नमः से उरुओं की, ओम विश्वभुजे नमः से कटी प्रदेश की, ओम अनिरुद्धाय नमः से वक्षस्थल की, ओम क्षितिकंठाय नमः से कंठ की, ओम पिंकेशाय नमः कहकर शिरोदेश की, ओम असुर ध्वंसनाय नमः से चक्र की तथा ओम तोयात्मने नमः कहकर शंख की चंदन, फूल एवं फल आदि द्वारा सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में भगवान के सामने 2 सफ़ेद वस्त्रों से संपन्न एक कलश रखने का विधान है। उस कलश पर एक तांबे का पात्र अथवा अपने वित्त के अनुसार काष्ठ का, बांस का पात्र रखकर उस पर भगवान नरसिंह की स्वर्णमयी मूर्ति पधारनी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की वह प्रतिमा वेद के विशेषज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर दें। महामुने, इस प्रकार का व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिलता था उसे मैं कहता हूँ, सुनो। किम पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स था। किसी युद्ध में शत्रुओं से हार कर वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार वहाँ उनके आश्रम पर रहते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने उससे पूछा, राजन, तुम किस प्रयोजन से इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो? राजा वत्स ने कहा, भगवान, शत्रुओं ने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है, अतः असहाय होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश से प्रधान द्वारा मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने उसे विधि पूर्वक इस द्वादशी को ही करने का उपदेश दिया तथा उस राजा ने भी सब वैसा ही किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान नरसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन परम प्रभु ने उस राजा को एक ऐसा चक्र दिया जो सम्रांगण में शत्रुओं का संहार कर सके। उस अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रुओं को परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उस नरेश ने 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए और अंत में वह धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। मुने, पापों का नाश करने वाली ये नरसिंह द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछने पर मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसा करो। ये सारा वृत्तांत मैंने वराह पुराण के अध्याय 42 से लिया है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एन्जॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए उन्नति, नए अवसर और प्रसिद्धि का संकेत दे रहा है। करियर में आपकी क्षमता को सराहा जाएगा। नया प्रोजेक्ट, प्रमोशन या नेतृत्व की भूमिका मिलने के प्रबल योग हैं। यदि व्यवसाय करते हैं तो वर्ष के मध्य से लाभ बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, लेकिन दिखावे या भावनाओं में आकर खर्च बढ़ जा सकता है। सावधानी रखें। रिश्तों में यह वर्ष सकारात्मक है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और परिवार में सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर सूर्य के प्रभाव के कारण कभी कभी तनाव, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आराम करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करें या 11 माला जाप करें। रविवार को गेहूं या लाल कपड़ा दान करें। अहंकार और जल्दबाजी से बचें, यही आपकी सीख है। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान अवश्य करें। उनसे यदा कदा आशीर्वाद लेते रहें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।